हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा ऑर्गन्स है मैन के अंदर। तो ऑर्गन्स का नाम है पेनिस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो होता है स्लाइडर मास के आकार का एक इरेक्टेड टिश्यू होता है हमारा, और दो लार्ज जो है अपर मोस्ट ऑफ द थ्री स्लाइडर्स ऑफ द नेक। तो ये स्लाइडर के आकार का यानी कि गोल जो बेलन आकार होता है उसके आकार का ये पाया जाता है अपर मोस्ट। और जो अपर मोस्ट जो नेक की तरफ जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्पोन। और जो हमारा कैवर्नोसा जो है वो बोला जाता है इसको, यानी कि प्रमोस्ट पार्ट होता है बेलन आकार का। और स्मॉल जो लोअर यानी कि जो छोटा और नीचे की तरफ होता है वो हमारा क्या कंटेन करता है? यूरेथ्रा बनाने का काम करता है, और इसको बोलते हैं क्या हम? कॉर्पस स्पॉन्जिनस। ठीक है। तो स्पॉन्जिसम जो होता है वो नीचे वाला एरिया होता है, वो छोटा होता है, और अपर मोस्ट जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, और उसको क्या बोला जाता है? कोरपोरा कैवर्नोसा। ठीक है। अब इसमें जो हमारे दो कोरपोरा और कैवर्नोसा जो होते हैं वो हमारे ब्लीड करते हैं स्ट्रक्चर्स को, यानी कि गैलन पैनिस। और ये जो है ये जो होते हैं डबल फोल्ड स्किन इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। डबल फोल्ड स्किन जो होती है वो क्या कर सकते हैं? उसको रिटैक बैक कॉर्ड ऑफ द प्रिपुस ऑफ द फोर्स्किन। प्रिपुस से फोर्स्किन का मतलब हो जाता है इसको, यानी कि स्किन को पीछे हटाया जा सकता है। तो इस तरीके की फोल्ड स्किन पाई जाती है जिसको पीछे की तरफ हटाया जा सकता है, जिसे हम प्रिपुस बोला जाता है। प्रिपुस फोर्स्किन इसको बोला जाता है। ठीक है। और इन द जो पेनिस जो होता है टर्मिनल पोर्शन जो होता है फिल्ड विद द ब्लड। तो जो पेनिस का जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर ब्लड भर जाता है, पोज ऑफ द ऑर्गन्स बिकम रिजिड, और इसीलिए जो ऑर्गन्स होता है ये बहुत ही कठोर हो जाता है। ठीक है। तो पेनिस के जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसके अंदर ब्लड भर जाता है, इसीलिए उसके कारण ये बहुत ही रिजिड हो जाता है, बिकॉज ऑफ इनलार्ज इन डायमीटर एंड लेंथ। और जब उसके अंदर ब्लड भर जाता है तो रिजिड के साथ साथ उसका साइज जो है वो बढ़ भी जाता है और उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड इरेक्शंस। तो उसको वही इरेक्शंस बोला जाता है, विच हेल्प ड्यूरिंग सेक्स, और ये सेक्स में हेल्प करने का काम करता है। ठीक है। तो ये जो होता है हमारा ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा बोला जाता है एजाकुलेशन। तो एजाकुलेशन में क्या बताया गया? ये एक्सक्रेशंस ऑफ द सीमेन एंड द पेनिस ड्यूरिंग द एजाकुलेशन। तो जो पेनिस के द्वारा जो सीमेन यानी कि वीर्य का जो सेक्रेशन किया जाता है उसको हम एजाकुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो एजाकुलेटरी जो डक्ट्स होती है उसके अंदर से जब हमारा सारी की सारी जो स्पर्म वगैरह फ्लूइड वगैरह जब आते हैं तो एजाकुलेटरी डक्ट्स से आते हैं, तो इसको एजाकुलेशन से बोला जाता है, क्योंकि वहां से पास आउट होकर के आते हैं। सप्रमेटाजोआ और एक्सपेंड फ्रॉम ऑफ द एपिडेडमिस। और ये कहाँ से आते हैं? सप्रम स्पर्म वगैरह जो होते हैं एपिडेडमिस को पास करते हुए उसके थ्रू हमारे डिफरेंट डक्ट्स जो होती है वहां पर आते हैं, और फिर एजाकुलेटरी जो डक्ट्स होती है उसके जरिए हमारी यूरेथ्रा में आ जाते हैं, जो कि हमने अभी अभी डायग्राम में देखा है कि किस किस के जरिए होते हुए और क्या क्या उसके अंदर मिक्स होता हुआ हमारे आ जाते हैं। ठीक है। द सीमिन जो प्रोपेलेट्स बाय द कंट्रक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये सीमिन जो है तब आगे बढ़ता है जब हमारी जो स्मूथ मसल्स होती है ना, जब वो कंट्रक्शंस करती है, जब उनके अंदर संकुचन होता है, तो स्पर्म जो है वो सीमिन जो होता है वीर्य जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि मूव करता है। और स्पर्म आर ओनली 10%। तो इसमें जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु जो होते हैं वो 10% ही पाए जाते हैं। रेस्ट ऑफ द सेक्रेशंस कम फ्रॉम सेमिनल्स एंड द प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। बिटवीन 2 and 4 ml ऑफ सीमेंस यूज प्रोड्यूस इन द नॉर्मल एजाकुलेटिंग। तो इन्होंने बताया है कि रेस्ट ऑफ द सेक्रेशंस ऑफ कम ऑफ सेमिनल तो जो हमारा सेमिनल्स या प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स होता है उसके बीच में जो हमारा सेक्रेशन होता है वो 2 से 4 ml जो वीर्य होता है उसका प्रोडक्शन होता है नॉर्मल एजाकुलेटिंग। ठीक है। यानी कि एक बार में 2 से 4 ml सीमेन का प्रोडक्शन होता है, और इसमें कंटेन होता है 40 से लेकर के 100 मिलियन जो है शुक्राणु पाए जाते हैं। यानी कि एक बार का जो प्रोडक्शन होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के द्वारा या सिमिनल्स जो और प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के द्वारा जो सेक्रेशन होता है 2 से 4 ml का होता है। और इसके अंदर शुक्राणु कितने पाए जाते हैं? 2 से 4 ml के अंदर हमारे 40 से 100 मिलियन यानी कि लाखों में जो स्पर्म होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं पर ml। ठीक है। पर ml इतने पाए जाते हैं, तो इसमें 2 से 4 ml होता है, तो देख सकते हैं कि कितने मिलियन इसके अंदर हो सकते हैं। इफ नॉट एजाकुलेटेड, और अगर एजाकुलेशन नहीं होता है, इसका वीर्य का संकलन नहीं होता है, तो स्पर्म लॉस देयर फर्टिलिटी। तो जो स्पर्म होते हैं वो अपनी फर्टिलिटी को खो देते हैं, यानी कि उसमें जो फर्टिलिटी की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। आर द रीएडजस्टेड बाय द एपिडेडमिस। तो एपिडेडमिस जो डक्ट्स होती है उसके द्वारा दोबारा से उनका अवशोषण यानी कि रीएडजस्टेशन कर लिया जाता है। तो ये एजाकुलेशन जो होता है ये एक प्रोसेस है। एजाकुलेटरी डक्ट से जो हमारा फ्लूइड जो होता हुआ आता है तो उसे हम एजाकुलेशन बोलते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि कितने उसमें शुक्राणु होते हैं और कितना हमारा फ्लूइड होता है, और अगर नहीं उसका एजाकुलेटेड किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई इसमें हमारी प्यूबर्टी इन मेल। तो प्यूबर्टी इन मेल जो होती है, मेल के अंदर जो प्यूबर्टी होती है बिटवीन एज 10 से 14 साल तक। तो 10 से 14 साल की उम्र जो होती है वो प्यूबर्टी एज इनकी मानी जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड इन द इंटीरियर प्यूबर्टी। तो इस जो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है, प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड्स होता है वो ड्यूरिंग, अब देखते हैं आगे क्या है इसमें।
जो प्यूबर्टी का जो हमारा जो समय होता है उसमें क्या सेटिमुलेट होता है, इसमें सेटिमुलेट होता है जब हमारा प्यूबर्टी सेटिमुलेट होती है, उत्तेजित होती है, तो इसमें सिक्रेट होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका सेक्रेशन होता है, और ये जो हार्मोन्स होता है ये कारण बनता है हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये सेक्सुअल्स को विकसित करने का काम करता है और इसमें चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो जो मैन होता है, पुरुष होता है, उनके अंदर चेंजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला चेंज होता है मसल्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करती हैं, मांसपेशियां इसमें ग्रो करती हैं, चेंज हो जाती है वॉइस ड्यू टू द इनलार्ज ऑफ द लैरिंक्स। तो जो लैरिंक्स का जो हिस्सा होता है, जो वॉइस कोड हमारी होती है, उसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आवाज जो चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज होती है हाइट और वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और हेयर ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है फेस पे, एक्जिला पे, चेस्ट पे, एब्डोमिनल्स और प्यूबिस एरिया के ऊपर जो है वो हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है इनलार्ज हो जाता है पेनिस, सेक्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है उनका भी साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पता चली गया होगा कि भाई ये पुरुष के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इनका भी साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और सप्रेमेटोजोआ प्रोडक्शन होना यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन होना भी स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर। और सेमीफीरियस जो ट्यूबल्स होती हैं वो हमारी डेवलप होती हैं, स्किन की थिकनेस, स्किन की मोटाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, बिकम मोर ऑयली, और जो स्किन होती है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, त्वचा जो है वो ऑयली हो जाती है। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो अधिकतर प्यूबर्टी एज में जो पुरुषों के अंदर या लड़कों के अंदर ये देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। तो भाई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होती हैं जो हमारे जो सेक्स प्रक्रिया के द्वारा फैलती हैं। तो इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हमारे एसटीडी होती है, एसटीडी रोग जो होते हैं उनको रेफर करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि एसटीआई। तो और वेनरेल जो हमारी डिजीज होती है, वेनरल जो डिजीज होती है, वीडी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, वेनरल जो डिजीज होती हैं ये, और एसटीआई और एसटीडी, ये हमारे सारी के सारी जो प्रॉब्लम है ये हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आती हैं। और इसमें जो सिग्निफिकेंट जो प्रोबेबिलिटी जो ट्रांसमिशन होता है बिटवीन ह्यूमन इन ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर, तो ये हमारा मेल और फीमेल्स के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है उसके द्वारा ही फैलती है। इंक्लूड होता है इसमें वेजाइनल इंटरकोर्स, ओरल सेक्स या फिर एनल सेक्स। तो इस तीन तरीके के जो सेक्स होते हैं, यानी कि जो वेजाइनल सेक्स वो एक सामान्य और नॉर्मल सेक्स होता है, ओरल सेक्स जो माउथ के द्वारा किया जाता है, और एनल सेक्स जो कि जो हमारा एनल यानी कि गुद्दा भाग होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो उसके जरिए, इस बिहेवियर के जरिए ये हमारे फैलते हैं। और will the past their illness have mostly of the refer to the STD VD recent year in the transmit। जो हमारा STD रोग है ना, यानी कि STD है या VD है, इन सभी को जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो STI को STI प्रोफेस किया गया, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है, ये इसी के द्वारा इसको प्रेफर किया गया है। ठीक है, तो जो ब्रॉड रेंज है हमारी इसकी पर्सन में भी इन्फेक्ट, तो इसमें जो लोग हैं वो बिना बीमारी के इसमें जो है लोग इन्फेक्ट होते हैं, और जो इसके अंदर जो इन्फेक्शन अदर विदाउट हैविंग द डिजीज। ठीक है, तो बिना ही बीमारी के लोग जो है इसमें इन्फेक्टेड होते हैं। और सम एसटीआई ये जो हमारा इन्फेक्शन जो होता है ये ट्रांसमिटेड होता है वाई द यूज आईवी फ्लूइड। तो जरूरी नहीं है ये सब चीजें आईवी फ्लूइड के जरिए, जैसे किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है या नीडल के जरिए, मतलब कि किसी को ब्लड चढ़ाया गया, तो आईवी जो ड्रग्स दिए जाते हैं, नीडल दी जाती है, तो उससे भी पर्सन जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। और चाइल्ड बर्थ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, यानी कि बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का जो दूध स्तनपान कराया जाता है उसके जरिए भी। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है वेल नाउ फॉर द 100 ऑफ ईयर, और ये सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, ये कोई आज की नहीं है। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे बहुत 100 सालों से भी ज्यादा से चले आ रहे हैं। और जो वेनरोलॉजी जो हमारी होती है वो ब्रांचेज ऑफ द मेडिसिन द स्टडी दिस डिजीज। तो ये जो सेक्स से संबंधित जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं, तो वेनरोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसकी सारी शाखाएं जो है वेनरोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आई होप विद डायग्राम आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा जरूर देखना, डायग्राम को देख करके ऑर्गन का पता करके तब उसके फंक्शन पता करने होते हैं। तो इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये लेसन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो थर्ड ईयर में मिडवाइफरी आपको समझ में नहीं आएगी, और उससे रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर या फिर कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए इस लेसन को अच्छे से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायग्राम देख के अच्छे से इसको समझना है और इसको याद भी करना है, इसकी सारी चीजों को जानना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।